Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss about some western theories of personality. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पर्सनालिटी किया था कि पर्सनालिटी क्या होता है, एक पर्सन की पर्सनालिटी क्या होती है। कोई बहुत ही हंसमुख होता है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है। ये सब चीज़ें क्या है, हमारी पर्सनालिटी बताती हैं कि हम कैसे हैं, उस चीज़ को बोलते हैं पर्सनालिटी। तो वैसे ही कुछ वेस्टर्नियर्स थे, ठीक है जी, जो लोग थे, मतलब 4-5 जो वेस्टर्न थ्योरीज आई थी। कैटल की आई थी, ऑलपॉट की आई थी, आइसिंग की आई थी और एक पंचकोशा आया था, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, सबसे पहले एक एक की थ्योरी हम करेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरीज। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन की आपको बोल देंगे कि कैटल की थ्योरी डिस्क्राइब करो या ऑलपॉट की थ्योरी डिस्क्राइब करो, ठीक है जी। तो उस थ्योरीज में सारी थ्योरी पर्सनैलिटी से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैटल की थ्योरी से। कैटल थे जो वो ज़्यादा किस चीज़ को लेके कंसर्न्ड थे, जो कैटल थे वो ज़्यादा कंसर्न्ड थे उस चीज़ से, वो डिस्क्राइब करना चाहते थे बिहेवियर को अपने वर्ड्स में कि एक्चुअल में बिहेवियर क्या होता है, पर्सनालिटी होती क्या है, देन एक्सप्लेनिंग इट। देखो, एक्सप्लेन करना उस चीज़ को अलग चीज़ है कि हाँ आप किसी को जाके वो चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, बट एक चीज़ को डिस्क्राइब करना अच्छे तरीके से, आपको खुद को पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। उस चीज़ पे कैटल ने ज़्यादा फोकस किया ताकि सबको पता लगे कि एक्चुअल में पर्सनालिटी होती क्या, बिहेवियर होता कैसा, उसको डिस्क्राइब किया अपने वर्ड्स में। तो कैटल को जाना जाता था उनकी 3 चीज़ों के लिए। पहली उन्होंने दी थी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में बात की उन्होंने, इनका डिफरेंस हम पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स, इसको 16 PF भी कहा जाता है, ठीक है जी, ये इनका मेन थ्योरी थी। फिर उन्होंने बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात की है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैटल ने काम किस किस चीज़ पे किया, कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ की बात की है। 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात की है, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात की है और फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की बात की है, ठीक है जी। ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, ये मेन पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड ही सारी थ्योरी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। उससे पहले तो हम जान लेते हैं ट्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है, ट्रेड्स वो चीज़ होती है जो कंसिस्टेंट होती है, स्टेबल होते हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अलग अलग होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी के, इसको मेजर भी कर सकते हैं और ये फ्लैक्सिबल भी होते हैं। कहने का मतलब, जैसे एक पर्सन है, उसकी एक पर्सनालिटी है कि वो बहुत हंसमुख है, वो बहुत रोंदू है, कोई रोता बहुत है, कोई हंसता बहुत है। ये पर्सनालिटीज़ हैं और हर एक बंदे की पर्सनालिटी अलग होती है। ट्रेड्स की बात की जाए तो जैसे आपके पेरेंट्स हैं, कई बार क्या होता है, वो जीन्स की बात करते हैं ना कि सेम सेम जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे ही बच्चा होगा, ठीक है, जीन्स की बात होती है। तो वैसे ट्रेड्स होते हैं, कई बार वो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, कई बार आप सोसाइटी में रहते रहते उस चीज़ को सीखते हो। ये सब चीज़ें क्या है, इंटरप्ले करती हैं आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी बताने में। जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, आपकी पर्सनालिटी कई बार वैसी बन जाती है, ठीक है, डिपेंड करता है इस चीज़ को। मतलब कहते हैं ना, एक बच्चे की डेवलपमेंट में, चाहे कोई भी है, उसकी डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं। ये तो चाइल्ड साइकोलॉजी की सबसे मेन चीज़ है जो आप सबको पता ही है, ठीक है, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेड्स भी वही चीज़ होती हैं, ठीक है जी, जो आपकी पर्सनालिटी को बनाती है, पता लगता है आपकी पर्सनालिटी का। तो ट्रेड्स भी बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहला ट्रेड होता है सरफेस ट्रेड। सरफेस तो पहले ही पता लग गया, किसी भी चीज़ का सरफेस मतलब ऊपरी हिस्सा कहते हैं जिसको, ऊपर वाला पार्ट उसको सरफेस बोलते हैं। तो ये वो ट्रेड्स होते हैं जो इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं बाय द अदर पर्सन। जैसे मेरी पर्सनालिटी है, मैं बहुत हंसती हूँ, तो सामने वाले के पास जाके जब मैं किसी से बात करती हूँ सेकंड पर्सन से, तो मैं खुशी खुशी बात करूँगी, तो उसको पता लगेगा कि जो मेरी पर्सनालिटी है वो कौन सी है, हंसमुख है, मैं हंस के बुलाती हूँ सबको। तो ये क्या है, मेरी ऑब्जर्वेबल जो चीज़ सामने वाले को दिखे कि हाँ इसमें ये अच्छी बात है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल, जो आप देख सकते हो। एग्जाम्पल, पर्सन इज़ वेरी हेल्पफुल, जॉयफुल, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। हमें पता होता है कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उसने किसी की हेल्प की होगी, किसी ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तभी पता है कि वो पर्सन हेल्पफुल है।
ठीक है। सरफेस मतलब जो हमें देखने से ही पता लग जाता है कि वो पर्सन कैसा है। फिर आते हैं सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बहुत ही लेस नंबर में सरफेस ट्रेट से मुकाबले, ठीक है जी। दीज आर नॉट ऑब्जर्वेबल, इनको हम देख नहीं सकते। डे टू डे इंटरेक्शन में जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दो या मोर सरफेस ट्रेट्स जब एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वो एक सोर्स ट्रेट बनता है। मतलब सरफेस ट्रेट से ही सोर्स ट्रेट मिलता है हमें, ठीक है। सोर्स क्या होता है, दो ट्रेड्स को मिला के जो हमारी प्रॉपर पर्सनालिटी बनती है, मतलब प्लस करके हमारी कोई हेल्पफुल है, कोई जॉयफुल है, सारी पर्सनालिटी को मिला के क्या बनता है, एक सोर्स ट्रेट बनता है कि वो एक्चुअल में आया कहाँ से है, ठीक है जी। जैसे सोशियबिलिटी हो गई, अनसेल्फिशनेस हो गई, ठीक है। तो ये सोर्स ट्रेट हो गया कि कहाँ से आई है ये चीज़, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में है, उसके ट्रेड्स ऐसे हैं, ठीक है जी। देखिए अभी सोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारी पर्सनालिटी है दो चीज़ों से बनती है, एक होती है हेरिडिटी, एक होती है इन्वायरमेंट। तो सोर्स तो यही हुआ ना। सोर्स क्या होता है, जहाँ से हमें वो चीज़ मिली है उसको हम सोर्स बोलते हैं। देखो वो हमारे पेरेंट्स से भी मिल सकती है हमें, वो हमें इन्वायरमेंट में रह के भी हमारी पर्सनालिटी बन सकती है। तो सोर्स ट्रेट फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वो होता है जो बायोलॉजिकल कंडीशन से होता है बट आर नॉट नेसेसरली इनेट, ठीक है। मतलब बायोलॉजी की बात की है, पेरेंट्स से तो मिलता ही मिलता है, बट इनेट नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल आप पीते हो, कैन लेड टू बिहेवियर्स सच एज केयरलेसनेस, टॉकेटनेस एंड स्लर्ड स्पीच, ठीक है। तो ये आपके पेरेंट्स तो आपको सिखाते नहीं कि भाई पिया करो तुम, ठीक है जी। तो ये तो आप क्या है, इनेट नहीं होती, वो बाहर से आप सोचते हो, बाहर से आप सीखते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, बायोलॉजिकल चीज़ें तो होती हैं, ठीक है। मतलब मे बी आपके फादर पीते हो, मे बी आपकी मदर भी पी सकती है, ठीक है जी। तो मतलब पहले से ही आपके पेरेंट्स में तो ज़रूर है, बट आपको सिखाया नहीं जाता, आप बाद में सीखते हो, ठीक है। देन कम इन्वायरमेंटल source traits that have environmental origins such as behavior that result from influence of our friends, work environment या neighborhood, वही जो आप environment से सीखते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया जो पेरेंट्स के रिलेटेड हो, ठीक है। इन्वायरमेंट होता है जो इन्वायरमेंट से सीखते हो, मे बी आप अपने फ्रेंड से सीखते हो, मे बी आप अपने नेबर से सीखते हो। आपने देखा होगा नेबर को कुछ करते हुए, तो आपने भी वो ऑब्जर्व करके किया, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाता है, जो आप इन्वायरमेंट से सीखते हो वो ट्रेट्स आप में आते हैं, आपकी पर्सनालिटी में आते हैं, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स। समझ आ गई इतनी सी बात, ये तो सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं कॉमन ट्रेट की तरफ। देखो नाम से पता लग रहा है कॉमन ट्रेट क्या होता है। कॉमन मतलब जो सभी इंडिविजुअल्स में हो, जैसे कि इंटेलिजेंस सब में होती है, ठीक है जी। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब इंडिविजुअल बहुत तरह के होते हैं और ये कॉमन चीज़ें हैं। देखो इंटेलिजेंस तो सब में होती है, बट वो बात अलग है, कईयों में ज़्यादा होती है, कईयों में कम मात्रा में होती है, ये तो डिपेंड करता है ना आप पे, ठीक है जी। कैटल्स रीजन फॉर सजेस्टिंग द कॉमन ट्रेट आर यूनिवर्सल इज दैट, कैटल ने ये क्यों सजेस्ट किया कॉमन ट्रेट, जबकि कॉमन तो सब में होता है, तो कैटल ने क्यों दिया ये, ठीक है। is that all the people have similar hereditary potential and are subject to similar social pressures at least within the same culture। कि कैटल कहना चाहते हैं कि जैसे सारे इंडिविजुअल्स हैं, सब में कुछ ना कुछ क्या है, पर्सनैलिटी है, कोई ना कोई ट्रेट है, अच्छी चीज़ है, बट ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, जैसे उसकी हेरिडिटी है, जैसे इन्वायरमेंट में रहता है, कि उसको कैसे उस चीज़ को ग्रैप अप करना है, ठीक है जी। ये चीज़ सिखाई गई है, होता सब में है बट डिपेंड करता है हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। देन कम यूनिक। यूनिक तो नाम से पता लग रहा है, फिर से यूनिक मतलब अलग। ये जो ट्रेड्स होते हैं पर्टिकुलरली अपरेंट इन अवर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, ये तो हमारे इंटरेस्ट और एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। यूनिक होता है सबसे अलग। अब सबकी पर्सनालिटी देखो, कॉमन की बात की है, किसी में कम होती है इंटेलिजेंस, किसी में ज़्यादा होती है। यूनिक मतलब कईयों में अलग होती है, किसी में कुछ स्किल्स होते हैं, किसी का कुछ इंटरेस्ट होता है, किसी का बोलने का तरीका अलग है, किसी का सोचने का तरीका अलग है। जैसे वन पर्सन मे हैव कंज्यूमिंग इंटरेस्ट इन जियोलॉजी, एक का इंटरेस्ट जियोलॉजी में है, आप सिंपल कह लो किसी का इंटरेस्ट एक साइंस में है, दूसरे का इंटरेस्ट क्या है मैथ्स में है, तीसरे का क्या है सिविक्स, हिस्ट्री, ये सब चीज़ों में है। मतलब ये यूनिक ट्रेड्स हैं, सब में अलग हैं, किसी का कुछ इंटरेस्ट और किसी का कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है।
देन कम एबिलिटी ट्रेट। एबिलिटी मतलब कि पर्सन की खुद की कितनी एबिलिटी है, ये आपको बताता है कि कितने एफिशिएंटली वी विल बी एबल टू डू वर्क टूवर्ड्स द गोल। एबिलिटी देखो, जैसे मेरे में एबिलिटी है, ठीक है, मैं अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ, अच्छी आर्ट बना लेती हूँ, अच्छी ड्राइंग कर लेती हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है, मेरे में ये ट्रेट है, मेरी पर्सनालिटी का ये पार्ट है। तो ये वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छे से वो चीज़ को करते हो, आपकी कितनी एबिलिटी है उस चीज़ को करने की, काबिलियत, ठीक है। देन कम टेम्परामेंट ट्रेट्स। टेम्परामेंट ट्रेट्स डिस्क्राइब करते हैं आपका स्टाइल एंड इमोशनल टोन, कि किस टोन में आप उस चीज़ को करते हो या बोलते हो। दीज ट्रेट्स अफेक्ट द वे वी एक्ट एंड रिएक्ट टू द सिचुएशन, ठीक है। मतलब टेम्परामेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है कि कैसे आप किसी सिचुएशन को हैंडल करते हो। कई तो होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, कईयों को तो ब्लड प्रेशर ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, कई बहुत टेंशन में आ जाते हैं सिचुएशन को देख के, कई आराम से बैठे रहते हैं कि कोई बात नहीं हैंडल कर लेंगे। टेम्परामेंट मतलब कि कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, अपनी टेम्पर लूज तो नहीं करते, गुस्सा तो नहीं करते, आराम से उसको हैंडल कर रहे हो। मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, सबका अलग ट्रेट होता है। अब लास्ट ट्रेट आते हैं डायनामिक की तरफ। डायनामिक होता है ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ बिहेवियर, दे डिफाइन अवर मोटिवेशन। ड्राइविंग फोर्सेस, डायनामिक मतलब चेंज होना, मोटिवेट होंगे तो आपके नीड्स होंगे, नीड्स होंगे तो आप मोटिवेट होंगे, आपके नीड्स ही तो आपको मोटिवेट करते हैं। हमने मोटिवेशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था कि अगर आपकी कुछ नीड्स हैं, आपने उसको फुलफिल करना है तो आप मोटिवेटेड हो। तो जो डायनामिक होते हैं ना, वो वाले फोर्सेस होते हैं जो आपको कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारी नीड है और तुमने अपने गोल तक पहुंचना है, और जो आपको मोटिवेटेड करे टाइम टू टाइम, उसको बोलते हैं डायनामिक ट्रेट्स। ठीक है जी, समझ आ गई ये कैटल की कुछ ट्रेट्स। अब जो पार्ट रहता है 16 फैक्टर थ्योरी वाला, ठीक है जी, फ्लूइड इंटेलिजेंस वाला और क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस एंड बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये वीडियो मैं मतलब 2 वीडियोस प्रोवाइड करूँगी आपको। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड करूंगी पार्ट 2 में, जिसमें हम ये तीनों की बात करेंगे। ठीक है, ये ट्रेड्स भी बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये भी देखो पता तो आपको होना ही चाहिए ट्रेड्स कितनी तरह के होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी, ये भी काम के ही हैं, फालतू तो नहीं करवाया। ठीक है जी, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपकी जो कैटल की थ्योरी है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।